अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मस्जिद रहमतुल आलमीन केस समाअत मुकम्मल और अदालती फ़ैसला, जबकि दूसरी जानब इकराउल हसन तनकीद की जद में हकीकत क्या है, इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि जब मुरीद के ऑपरेशन के बाद मरियम नवाज़ साहिबा ने मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमा इकराम से मुलाकात की थी, तो वहाँ पर ख़िताब करते हुए मरियम नवाज़ साहिबा ये फरमा रही थी कि उनका ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है। और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ साहिबा ने और भी बहुत सी बातें की थी। और दूसरी जानब हकीकत ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा की पंजाब हुकूमत में मस्जिद रहमतुल आलमीन पिछले 6 महीनों से सील है और वहाँ पर अजान और बाजमात नमाज पर भी पाबंदी है। तो मरियम नवाज़ साहिबा, सवाल ये है कि आप और आपकी हुकूमत का इख्तिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन से हो सकता है और आप लोगों ने मुरीदके में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल भी किया है। इसी तरह पिछले 6 महीनों से हाफिज़ साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर बहुत से कायदीन मंज़र आम से गायब हैं और किसी को मालूम नहीं है कि वो किस हाल में है। और फिर मरियम नवाज़ साहिबा, आपकी हुकूमत और आपके चाचा की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी भी लगाई हुई है। तो क्या वजह है कि ये सब कुछ करने के बावजूद आपकी हुकूमत ने मस्जिद को भी 6 महीनों से सील किया हुआ है और रमज़ान के महीने में भी वहाँ पर नमाज और तरावी अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। यहाँ पर सवाल ये है कि जो उलमा इकराम हुक्मरानों की बड़ी तारीफ़ें करते हैं, उनकी ज़बान को भी ताला लगा हुआ है और उनकी जानब से भी ये मुतालबा नहीं किया जा रहा कि मस्जिद खोला जाए और वहाँ पर दोबारा बाजमात नमाज का आगाज़ किया जाए। अब चूँकि नाज़रीन कराम, पंजाब हुकूमत और इंतज़ामिया की जानब से मस्जिद को पिछले 6 महीनों से सील किया गया है, तो यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हमेशा की तरह कानूनी रास्ता इख्तियार किया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अदालत से रजू किया था कि मस्जिद को खोला जाए। तो इसी हवाले से पिछले कई महीनों से ये केस चल रहा था और तहरीक लब्बैक के वकला अदालत में भी पेश हो रहे थे। उस केस की समाअत भी जारी थी। इसी हवाले से ये भी खबरें सामने आई थी कि अदालत की जानब से इंतज़ामिया से भी मौक़िफ़ जाना गया था। तो आज इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के ज़राए सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि अदालत में मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से जो केस चल रहा था, उसकी समाअत मुकम्मल हो गई है और अब अदालती फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है कि अदालत की जानब से क्या फ़ैसला दिया जाता है। तो अब देखना यह है कि समाअत तो मुकम्मल हो गई है, तो कितने दिन तक ये फ़ैसला आता है और क्या अदालतें बिल आखिर 6 महीने बाद मस्जिद को खोलने की इजाज़त देती हैं, या एक बार फिर इस केस को लटकाया जाएगा और अभी मस्जिद को नहीं खोला जाएगा। यानी कि नाज़रीन कराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक मस्जिद को 6 महीनों से सील किया गया है और वहाँ पर नमाज भी अदा करने की इजाज़त नहीं है। हालांकि हुक्मरानों का दावा ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म हो चुकी है और अवाम तहरीक लब्बैक और साद रिजवी के साथ नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर वाकई ही अवाम तहरीक लब्बैक और साद रिजवी के साथ नहीं है, तो क्या वजह है कि आप लोगों की ये भी हिम्मत नहीं हो रही कि मस्जिद को खोला जाए और वहाँ पर नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। और इस हवाले से आखिरी बात यह है कि हुक्मरान या कोई भी इदारा यह बात साबित नहीं कर सकता कि कभी भी मस्जिद रहमतुल आलमीन से कोई ऐसी बात की गई हो जो पाकिस्तान के आइन या पाकिस्तान की रियासत के मुखालफ हो। तो क्या वजह है कि जब कभी भी तहरीक लब्बैक के कायदीन ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के आइन के मुखालफ हो, तो तहरीक लब्बैक के साथ
ये सलूक किया जा रहा है और यहाँ तक कि मस्जिद को भी 6 महीने से सील किया गया है और वहाँ पर नमाज भी अदा करने की इजाज़त नहीं है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि समाअत तो मुकम्मल हो गई है, तो कब तक इस केस का फैसला सामने आता है और क्या बिल आखिर 6 महीने बाद अदालत मस्जिद खोलने का हुक्म देती है या नहीं। अब बात करते हैं कि इकरारुल हसन साहब क्यों तनकीद की जद में हैं। तो नाज़रीन कराम, आपके सामने है कि एयरपोर्ट पर इकरारुल हसन के साथ एक वाक़या पेश आया था और मुबैना तौर पर FIA के एक एहलकार ने कोई बात की थी, जिसके बाद इकरारुल हसन ने उसको बहुत सी बातें सुनाई थी और इकरारुल हसन साहब ने FIA के एहलकार से ये कहा था कि आप ऑन ड्यूटी हैं और आप वर्दी में हैं, तो आपका हक नहीं बनता कि आप सियासी मामले पर बात करें। इसके साथ साथ इकरारुल हसन ने उस FIA एहलकार से ये भी कहा था कि अगर आपको बड़ा शौक है कि आप सियासी मामलात पर बात करें तो पहले इस्तीफ़ा दें और उसके बाद ही आप ऐसी बातें कर सकते हैं। तो जब से इकरारुल हसन साहब का ये सारे मामले पर मौक़िफ़ सामने आया है, तो उसके बाद PTI वाले इकरारुल हसन साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर इकरारुल हसन साहब आप सियासत में आए हैं तो फिर आपको तनकीद बर्दाश्त करना पड़ेगी और आपके हवाले से ऐसी बातें भी की जाएंगी। इसी तरह वो यूट्यूबर और सहाफ़ी जो PTI के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, उनकी जानिब से भी इकरारुल हसन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनकी जानिब से भी यही बात की गई है कि इकरारुल हसन साहब, जब आप सियासत में आते हैं तो फिर आपको तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है। तो नाज़रीन कराम, PTI के दोस्तों से और उन तमाम यूट्यूबर से मेरा सवाल ये है कि कल अगर कोई सरकारी मुलाजम इसी तरह इमरान खान के हवाले से बात करे और इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाए, तो उसके बाद PTI वाले और यही यूट्यूबर उस सरकारी मुलाजम को तनकीद का निशाना बनाएंगे या नहीं। तो अगर आप लोग इमरान खान साहब पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपका मौक़िफ़ होता है कि इसकी क्या हिम्मत है कि ये इमरान खान के हवाले से बात करे, तो फिर आप लोग वही मौक़िफ़ इकरार के हवाले से क्यों नहीं अपनाते। इकरारुल हसन साहब ने यह बात नहीं की कि मेरे ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। उनका मौक़िफ़ ये है कि जब वो ऑन ड्यूटी है और वो सरकारी मुलाजिम है तो किस तरह किसी की तहकीर कर सकता है और किसी के हवाले से ऐसी सियासी बात कर सकता है। तो जो PTI वाले ये कह रहे हैं कि FIA एहलकार ने ठीक किया है, तो ऐसे तमाम दोस्तों से मेरा सवाल ये है कि अगर चंद दिन बाद कोई छोटे सरकारी मुलाजमों ने इमरान खान साहब पर तनकीद की या इमरान खान के हवाले से कोई ऐसी बातें की जो नामुनासिब हुई, तो क्या PTI वाले और यही सहाफ़ी उन तमाम बातों को बर्दाश्त करेंगे और कहेंगे कि ये सरकारी मुलाजिम का हक बनता था कि वो अपनी राय दे। आपके सामने है कि अभी चंद हफ्ते पहले की बात है कि जब सुहेल अहमद साहब ने इमरान खान के हवाले से कोई बात की थी, तो किस तरह पूरी PTI सुहेल अहमद साहब के पीछे लग गई थी और सुहेल अहमद साहब की ट्रोलिंग की जा रही थी। हालांकि सुहेल अहमद साहब ना ही सरकारी मुलाजिम हैं और ना ही वो सरकार से तनख्वाह लेते हैं। तो अगर एक अदाकार इमरान खान साहब पर तनकीद करे तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर जब एक सरकारी मुलाजिम सियासी मामलात पर न सिर्फ बात करे बल्कि बकौल इकरारुल हसन के उनकी तजलील करे, तो फिर किस तरह वो इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो लिहाजा या तो असूल एक जैसा रखें कि अगर कोई इमरान खान पर भी तनकीद करे तो उसका हक बनता है, तो यही यूट्यूबर खामोश रहेंगे और उस शख्स को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।